आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल को देख लिया होगा, आज किस मुद्दे पर यह वीडियो आ रही है। तो 11 मई 1998 राजस्थान के रेगिस्तान में जो धमाका हुआ वो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दुनिया धमाके से नहीं हिली थी, दुनिया इसलिए हिल गई थी कि भारत भी एक सफल परमाणु परीक्षण कर सकता है और भारत भी परमाणु बम से लैस हो सकता है। लेकिन यह घटना किसी एक दिन की नहीं थी। ये जो घटना थी ये एक क्रम से चली थी, और ये क्रम क्या थी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत आजाद होने के बाद 1948 में भारत के महान वैज्ञानिक रहे डॉक्टर होमी जे भाभा की सलाह पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में परमाणु अनुसंधान को लेकर भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चालू किया गया। इसी क्रम में 1954 में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र बंबई के ट्राम्बे में स्थापित किया गया, जिसे आगे जाकर उसके नाम को बदलकर वैज्ञानिक होमी जे भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क रखा गया। 1956 में इस परमाणुओं को नापने के लिए भारत ने अपना स्वयं का पहला परमाणु रिएक्टर बनाया, जिसका नाम था अप्सरा। ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। 1969 में भारत ने तारापुर में अपना पहला परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई। जो भारत ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और ट्राम्बे में जो अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य भारत ने बताया शांतिपूर्ण रूप से परमाणु का उपयोग करना, परमाणु से बिजली बनाना और वैज्ञानिक रिसर्च करना, ये उद्देश्य दिया गया था। लेकिन कारण ये कुछ और था। कारण ये था भविष्य में भारत एक परमाणु लेस देश बनेगा, जिसकी शुरुआत होती है 18 मई 1974 को। देश के प्रधानमंत्री होते हैं इंदिरा गांधी जी, और 18 मई को स्माइलिंग बुद्धा यानी कि बुद्ध मुस्कुराए के कोड से भारत अपना पहला परमाणु राजस्थान के पोखरण में प्रशिक्षित करता है। लेकिन भारत विश्व को यह बताता है कि एक शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम था, लेकिन भारत एक सफल परमाणु लेस देश होने की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका मुख्य मिशन दिखा 11 मई 1998। देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जिनके नेतृत्व में सफल कार्यक्रम चला वो थे भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। 11 मई को पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में 2 बड़े धमाके होते हैं और पूरे दुनिया को पता चल जाता है कि भारत भी एक सफल परमाणु परीक्षण कर चुका है। ठीक उसके 2 दिन बाद यानी कि 13 मई 1998 के फिर से 3 बड़े धमाके होते हैं, यानी कि 2 दिनों में कुल 5 परमाणु परीक्षण कर भारत विश्व को बता देता है कि भारत स्वयं एक परमाणु बम से लैस देश बन चुका है। हालांकि परमाणु परीक्षण होने के बाद अमेरिका, जापान जैसे देश भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये प्रतिबंध हटा दिया जाता है। इस सफल परमाणु परीक्षण के कारण 11 मई की तिथि को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि टेक्नोलॉजी डे मनाने की घोषणा करते। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। जो परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था शक्ति। तो ये कहानी थी कि भारत ने परमाणु परीक्षण कैसे किया। अब आते हैं प्रतियोगी परीक्षा में क्या क्या प्रश्न बन चुके और क्या बनने की संभावना है। तो पहला याद रखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1948 में हुई थी। प्रधानमंत्री कौन थे बोले गए तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। किसकी सलाह पर इसकी स्थापना की गई थी तो महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जे भाभा के सलाह पर की गई थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया, भारत का परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी तो भारत में परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क की स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है तो याद रखिएगा, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहां स्थापित हुआ तो याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थापना हुई थी आपके तारापुर में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ तो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को। इस ऑपरेशन का नाम क्या था तो इस ऑपरेशन का नाम था बुद्ध मुस्कुराए यानी कि स्माइलिंग बुद्धा।
भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 के। दूसरे परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कौन थे बोलेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और तीसरा जस्ट 2 दिन बाद 11 मई यानी कि 13 मई को और धमाके किए गए थे, यानी कि 1998 में भारत ने 5 सफल परमाणु परीक्षण किया था। आप सभी को धन्यवाद।